इसलिए शुद्धि तभी पूर्ण होगी जब अंतर शुद्धि भी हो और बाह्य शुद्धि भी हो, दोनों। इसलिए शास्त्रकार ने, जैसे यहाँ टीका में कहा, बाह्यम आभ्यंतरम शौचम विविधा प्रोक्तम तिजोत्तमाः मृत्यालाभ्याम भवेत् बाह्यम मन शुद्धि अतांतरम, मन शुद्धि अतांतरम, ये आंतरिक शौच है, ये अंतःकरण की शुद्धि। और कल मैंने कहा था कि शौच में अर्थ शुद्धि की बड़ी प्रधानता है, क्योंकि अगर अर्थ शुचि नहीं है, अर्थ में अगर अर्थ पवित्र नहीं है, गलत तरीके से अर्थ कमाया हुआ है, गलत ढंग से अर्थ कमाया हुआ, सब अशौच, सब पूरा अशौच हो जाएगा, सब अशौच। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिस साधन से, जिस अर्थ से हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, वो अर्थ शुद्ध होना चाहिए। इसलिए ये जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन, किसी को परेशान करके, किसी को सता करके, दुख दे करके, किसी का हक मारा हुआ, किसी भी तरीके से अनैतिक तरीके से कमाया हुआ धन यदि ये है, तो सब कुछ अशुद्ध हो जाए, सब अशुद्ध। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता था। अब तो क्या है कि वो क्योंकि अर्थ प्रधान हो गया, तो अर्थ आना चाहिए, कैसे भी आए, कैसे भी आए अर्थ आना चाहिए। अभी एक मेरे पास ऐसी एक आया, एक डिवोटी है, उनका कोई कोर्ट में केस चल रहा है, कोई होगा प्रॉपर्टी में, और उनके सगे कजिन उनके, वो उसमें गवाह उनके फेवर में। अब फेवर में गवाह, अब जब कोर्ट में बयान का आया, तो जो गवाह है, जो अपना रिश्ते से भाई लगता है, सगी मौसी का बेटा भाई है सगा, जिसने आश्वस्त किया था आप चिंता ना करिए, अब वो ये कहता है कि आप मुझे 20 लाख रुपए दो, तब हम आपके फेवर में गवाही दें, जबकि मकान उसका नहीं है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, क्योंकि आपको इतना फायदा हो रहा है, तो ये अब इतना पैसा हमको दो, इतना पैसा में दो, तो हम आपके फेवर में गवाही दें। ये क्या है ये? मतलब कहीं संबंध की, कहीं जुबान की, कहीं धर्म की कोई कीमत नहीं, बस कहीं से भी पैसा मिलना चाहिए। उन्होंने मुझे बताया, हमने कहा देख लो, आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके अपने क्लोज हैं, आपका ट्रस्ट था, अब देख लो। उस समय कहते थे हम पूरा सपोर्ट करेंगे, मैं सत्य का साथ दूंगा, आप सही हैं, मैं आपका साथ दूंगा। तो सत्य का साथ दीजिए, तो फिर सत्य का साथ इस तरीके से देंगे आप। एनीवे, तो ये जो एक गलत, एक अनैतिक तरीके से, अधार्मिक तरीके से लूट खसोट करके ये अर्जित की गई संपत्ति या धन, ये सबसे बड़ा अशौच है, सबसे बड़ी अशुद्धि है ये। इसलिए अर्थ शौचम पर शास्त्र में हमारे बहुत बहुत बल दिया। अर्थ शौच, शुचिता, उसके बाद में संतोष, संतोष, अलम बुद्धि, अलम बुद्धि, पर्याप्त बुद्धि, अलम भावना नहीं है कि ठीक है बहुत दे दिया भगवान ने, क्या करना, क्या करना है? सब मेरे पास ही आना चाहिए, दूसरे के पास में नहीं जाना चाहिए। अरे जैसे मेरे पास है, भगवान सबको भी दे ऐसे ही।
ठीक है, मेरे पास पर्याप्त। इसलिए कई बार जो रिटायरमेंट होने के बाद में भी भगवान ने पर्याप्त दिया, लेकिन उसके बाद में भी हाँ की आवश्यकता है तो एक अलग बात है, वरना क्या है, भगवान ने दिया है लेकिन उसके बाद में भी, रिटायरमेंट के बाद में भी सुबह से लेकर रात तक बस कहीं कोई सेवा में नहीं, बस सीधा बस कमाई आनी चाहिए, चारों तरफ से कमाई आनी चाहिए, संतोष नहीं हो। भगवान ने दिया है संतोष करके, क्योंकि अगर संतोष नहीं होगा जीवन में आप साधना नहीं कर सकते, साधना में आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि मन जाएगा, बार बार जाएगा, मन भोग में जाएगा, मन विषयों में जाएगा, अर्जन में जाएगा, साधना नहीं हो पाएगी, ईश्वर दूर रहेगा। इसलिए एक ऐसे समय के एक संतोष आना चाहिए, ठीक है, पर्याप्त, बहुत है। क्या करना है? और संतोषम परमम सुखम, हमारे यहाँ संतोष को परम सुख कहा गया, संतोषम परमम सुख, परम सुख है, क्योंकि संतोष अगर है तो शांति भी होगी, और संतोष नहीं है तो शांति भी नहीं होगी। शांति का स्रोत जो है वो संतोष है, संतोष है तो शांति स्वतः अपने आप आ जाएगी, संतोष नहीं है तो शांति भी नहीं आएगी, और शांति अगर नहीं है जीवन में तो फिर साधना भी नहीं हो सकती। हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग, ये पूरा क्लू है, जैन है पूरी। अगर संतोष है तो शांति भी होगी, और शांति है तो साधना भी आप कर पाएंगे, और अगर संतोष नहीं है तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी तो साधना भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं होगा। इसलिए संतोष, अरे कुछ अपने, देखिए संतोष के लिए दो चीजों का बड़ा सहारा लेना चाहिए, एक तो ईश्वर कृपा, ईश्वर आश्रय। अरे भगवान पे श्रद्धा रखो, जिस भगवान ने ये कह रखा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां सतत अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अरे भगवान मेरे सब कर रहे हैं व्यवस्था, उन्होंने ही व्यवस्था की हुई है, उन्होंने व्यवस्था कर रखी है, उन्होंने व्यवस्था की हुई है। और दूसरा प्रारब्ध, एक ईश्वर और दूसरा प्रारब्ध। अरे ठीक है, मेरा अपना प्रारब्ध है, अब चूंकि मैं साधना में हूँ, वेदांत साधना में हूँ, भगवान की कृपा है, भगवान ने व्यवस्था कर रखी, ठीक है, जो भी है ठीक है। और जिस भगवान की शरण में हूँ मैं, वो भगवान गुंडों की व्यवस्था कर रहा है, लफंगों की व्यवस्था कर रहा है, अपराधियों की, सबकी व्यवस्था कर रहा है, निठल्लों की व्यवस्था कर रहा है। और मैंने जब भगवान के आश्रय में, मैं भगवान के ही पाने की साधना में लगा हूँ, तो क्या भगवान मेरी आंखें नहीं करेंगे क्या? इसलिए ऐसे में संतोष के साथ, संतोष है, संतोष आपका दृढ़ होगा जब संतोष में आप भगवान को भी ले आएंगे। फिर हमारा अपना प्रारब्ध है, सबका अपना अपना प्रारब्ध है, और मेरे अपने कर्म है, मेरा अपना प्रारब्ध है। इसलिए एक अलग बुद्धि ठीक है, पर्याप्त, बहुत आवश्यक है, जरूर करो, करो संग्रह, लेकिन जहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ जरूरत ही नहीं है, भगवान ने दे भी रखा है, तो बस एकदम संतुष्ट रहिए, संतुष्ट, संतुष्ट, जब जब संतोष मन में आएगा तो शांति आ जाएगी, संतुष्ट होंगे तो तृप्त भी आप रहना सीख पाएंगे।
इसलिए वेदांत साधना में ये संतोष, अगर संतोष नहीं रहेगा बड़ी मुसीबत है। इसलिए ठीक है, प्रारब्ध वशात मेरे ऊपर अनुकूलता भी आएगी, प्रतिकूलता भी आएगी। ठीक है, अनुकूलता में कोई बहुत ज्यादा कूदने ना लग जाओ, प्रतिकूलता में हाय हाय मत करो। अनुकूलता प्रतिकूलता में भगवान की कृपा को ले आइए आप, और भगवान से कहिए ठीक है। और फिर वही, जैसे कबीर दास जी ने कहा, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समा। मैं भी भूखा ना रहा हूँ, साधु भी ना भूखा जाए, घर में कोई आ जाए वो भी भूखा ना आ जाए, मैं भी भूखा ना। और भगवान इतना दे दो, ठीक है, अपना कुटुंब हमारा परिवार हमारा चलता रहे, बस क्या है। अगर परिवार नहीं है तो ठीक है, चलता रहे जैसे। इसलिए बात इतना कर दो, बहुत बहुत। और मैंने देखा, एक सज्जन थे, वो रिटायरमेंट के बाद में अपना साधुशाही में आ गया, रिटायरमेंट के बाद। और उनको जो पेंशन मिलती है वो अपनी पेंशन सारी बांट दो, घर वालों को किसी को नहीं देते। घर वाले अपने ठीक है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जहाँ रहते हैं वहां, जहाँ भी कोई साधु है या कोई कोई इस तरीके का व्यक्ति है जो नीडी है, बस उसे बांट दिया, दे दिया। और अपने ऊपर जितना खर्च के लिए चाहिए बस उतना अपने पास रख दिया, बाकी बांट दिया। अब यहाँ संतोष की परिभाषा, यह भगवान ने कहना है, यत्र छालाभ संतुष्टः, यत्र छालः असंतुष्टः। ठीक है, जो भी प्रारब्ध वशात आ गया, संतुष्ट, उसी में संतोष। यहाँ संतोष की टीकाकार ने अच्छी वो परिभाषा कोट की है, सन्निहित साधनात् अधिकस्य अनुपादित। सन्निहित, जो जीवन में उपस्थित है, जो जीवन में प्राप्त है, जो भी साधन प्राप्त है, और उससे अधिक की इच्छा, जितना चाहिए पर्याप्त उपलब्ध है, भगवान ने दिया, उससे अधिक, उससे अधिक मिल जाए, ये इच्छा का अधिक से अनुपादिक सा, ये इच्छा का भाव ही ना रहे मन में, जो है प्रारब्धवशात जो भगवान ने दिया है पर्याप्त मेरे लिए, इससे अधिक इच्छा नहीं करना, इसका अभाव हो जाए, ये खामखा के संग्रह की इच्छा का अभाव। तो ठीक है, मिनिमम है रखा, बाकी चरण जी को ये अभाव हो जाए, मन में लालसा ही ना हो, मन में ना आसक्ति रहे ना लालसा रहे। क्यों? क्योंकि आवश्यकता ही नहीं। अगर लालसा के साथ में रहेंगे और खामखा की इच्छाओं को बढ़ा करके रहेंगे, साधना नहीं हो पाएगी। फिर विश्व में भागेगा मन, संसार में भागेगा मन, भगवान में नहीं। अपने लक्ष्य में मन नहीं रहेगा, भागेगा मन इधर। इसलिए संतोष एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है, ये साधन है। इसलिए ये जो यम नियम, ये संतोष। फिर तप, तप, तप को या तितिक्षा से भी ले सकते, सहनम सर्व दुखानां, अप्रतिकार पूर्वकम। इसलिए कहा तपः द्वंद्व सहनम, सारा जीवन भरा पड़ा है द्वंद्व से ही भरा पड़ा।
द्वंद्व, सारा जीवन द्वंद्वमय है। दिन है तो रात है, सुख है तो दुख, अनुकूलता है तो प्रतिकूलता है, स्वस्थ है तो रोग भी है। लाभ है तो हानि भी है, जीवन है तो मरण भी है। ये सारे द्वंद्व की अवस्था में, द्वंद्व जीवन के उपस्थित होने पर क्या आ जाए? इनको सहनम, इनको सहन करने की ये ताकत आ जाए। ये मन में, ये मन में ये स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, मन में स्ट्रेंथ डेवलप। क्योंकि कभी शीत है, कभी उष्ण, अभी देख लो ना कितनी गर्मी पड़ रही। तो ठीक है, गर्मी से बचने के प्रयास अगर कीजिए, लेकिन हाय थोड़ी करना बैठ कर। आप इस देखिए, तप का मतलब ये नहीं है कि आप खामखा में आप क्रिएट कीजिए और उसके बाद में तप का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। काय से शोषणम, ये तप नहीं है। कि काया का उत्पीड़न करो, काया का शोषण करो, ये नहीं है। जबरदस्ती काया का शोषण करो, उत्पीड़न करो, भूखे मारो, यातना दो, ये काहे का तप है? अपनी क्षमता को डेवलप करो। इसलिए व्रत आदि के माध्यम से ये क्षमता को डेवलप। तप शरीर में, जीवन में हर तरीके की परिस्थिति आती है, हर तरीके की परिस्थिति को स्वीकार करना हंसते हुए। भगवान का जीवन देखिए जरा, भगवान राम का जीवन देखिए, भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, कितनी विपरीत परिस्थिति आई। हमारे आपके जीवन में तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं, 1% भी नहीं है हमारे आपके जीवन। लेकिन भगवान अपने जीवन से ये सब क्या सिखा? हर परिस्थिति में भगवान मुस्कुराते नजर आए। कोई परिस्थिति है, भगवान मुस्कुरा रहे। पूरा जीवन संघर्ष में, आताताइयों के साथ, मुसीबतों के साथ, प्रतिकूलताओं के साथ, दुख के साथ, सारे जीवन में इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं। लेकिन भगवान सहनम सर्व दुखानी अप्रतिकार, ठीक है, अपना प्रारब्ध हो। इसलिए प्रारब्ध वशात जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो हाय हाय न करते हुए स्वीकार कर लीजिए। दुख हम पे तब हावी होता है जब हम सहन नहीं करते। सहन करते ही दुख का प्रभाव खत्म हो जाता है, और जैसे ही हम सहन नहीं करते, ये दुख और हम पे हावी होता है, और हावी होता है। और जहां दुख का प्रतिकार करना हम भूल गए, वहां पे दुख आना ही बंद हो जाता है। इनफैक्ट ये जीवन में पता ही नहीं और याद रखिए, जीवन में ना दुख है ना सुख है, ये मन की स्थिति है सिर्फ। ये मात्र मन की स्थिति है। ये दुख है, ये सुख है, ये मात्र मन की स्थिति है। जबकि वास्तव में ना दुख है ना सुख है। अगर अगर एक परिस्थिति मान लीजिए दुख का नाम है, उस परिस्थिति में फिर सभी को दुखी रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परिस्थिति एक ही होती है, उसी परिस्थिति में एक व्यक्ति बड़ा आनंद मनाता है, दूसरा रोता बैठकर। एक ही परिस्थिति, एक ही परिस्थिति में एक व्यक्ति आनंद मनाता है, दूसरा व्यक्ति रोता बैठकर। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई परिस्थिति दुख सुख नहीं, दुख सुख एक हमारे मन की स्थिति का नाम है। कोई प्रतिकूल परिस्थिति आई, उसको व्यक्ति एक अवसर बना लेगा, उसको आगे बढ़ने का, सीखने का अवसर बना लेगा, और उसमें प्रसन्न रहेगा। हर दुख में प्रसन्न रहेगा कि अरे, अगर ये मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं सीखता कैसे।
ये सारा मेरे जीवन में नहीं आएगा तो मैं सीखूंगा कैसे? और उसी परिस्थिति में दूसरे आदमी रोता बैठ गया, एक ही परिस्थिति। इसलिए सारी जो परिस्थितियां हैं, ये सारी परिस्थितियों में मन की समता बनाए रखनी है। सुख दुखे समय कृपा लाभालाभौ जया जय। सुख दुखे सम कृपा, सम, ये तप है, ये तप। इसलिए और तप, ये जो व्रत आदि है, चांद्रायण व्रत है, नवरात्रि का व्रत है, ये तो पहली बार जो व्रत रखने हैं, व्रत नहीं है। ये जो आजकल नवरात्रि वगैरह के जो लोग व्रत रखते हैं, ये व्रत है ही नहीं, कहीं पर से व्रत। व्रत मतलब, ये तप मतलब विषय निग्रह, विषयों से मन को, इंद्रियों को खींचना, ये तप है पूरी तरीके से। मन को विषयों से, इंद्रियों को विषयों से खींच करके इन सबको परमात्मा की तरफ लगाना, ये व्रत है, ये तप है, परमात्मा की तरफ। विषयों से खींच लिया सब। और जो हमारे प्रारब्ध में जो हमारे पाप, हमें पता नहीं है हम कितने प्रारब्ध के पाप हमारे साथ में हैं। इसलिए पापों को क्षय करने का, पापों को भी क्षय करने का एक सुंदर एक साधन, वो है जप। इसलिए जप यज्ञो अहम अस्मि भगवान कहते हैं भगवत गीता में। ठीक है, लगा दिया, अपने बैठा दिया अपने मन को, एक आसन पे बैठा दिया, बैठ गए। अब 12 घंटे का जप करना है भगवान का, ये तप है। इस तरीके के जो हमारे तप होते हैं, या चंद्रादि व्रत, चांद्रायण, आप लोग पता है ना, चांद्रायण व्रत, ऐसे कई व्रत, पाप को क्षय करने का कई ऐसे व्रत, कई उपासनाएं हैं। एक व्रत जिसमें आपने गाय को जौ खिलाया, गाय को जौ खिलाया, और उसके बाद में गोबर में से, गोबर गाय ने किया, और उस गोबर में जो जौ निकला साबुत, उस जौ को निकाल करके, और उसके सुखा करके, चाहे उसको खिचड़ी बना करके खाओ या उसका आटा पीस करके खाओ, उसको खाना सिखाओ। और गाय के दूध के साथ, और 1 महीने तक यही करना। ये तो सिर्फ खाने का हो गया, ये तो आपके आहार हो गया। इसके अलावा दिन भर आप ईश्वर उपासना में रहेंगे, ईश्वर उपासना में रहेंगे, चाहे जप के थ्रू या पारायण के थ्रू या पूजा के थ्रू या किसी भी थ्रू, आप अपने इष्ट के साथ में पूरा महीना भर उसी में रहेंगे, और कहीं बाहरी संसार का कहीं कोई चिंतन नहीं। इसलिए जाप करने जब बैठो तो मोबाइल वोबाइल को सब दूर रख के बैठो। आप लोग जब श्रवण करें ना अभी, तो इस श्रवण को भी जब आप करें, क्योंकि मोबाइल से श्रवण करते हैं, तो इसलिए इसको भी आप साइलेंट पे रख के बैठो, किसी का फोन आए ही नहीं। और जब आप ये श्रवण करने बैठे हैं, आप कभी मत सोचिए कि हम घर में बैठे, आप उस समय ये सोचिए कि हम किसी एक आश्रम में बैठे हैं, और वो 1 घंटा श्रवण का मुझे कहीं जाना नहीं है, कहीं किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं है, कुछ नहीं है।
ये मत करना कभी हाँ, कि श्रवण करते करते पता चला चाय भी पी रहे हैं बैठ करके, कोई आ गया उससे बातें भी करने बैठ गए जा करके। इसलिए घर में अगर उपलब्ध हो रहा है बैठे बैठाए तो ये भगवान की कृपा है। मन में यही भाव होना चाहिए कि मैं आश्रम में बैठ करके श्रवण कर रहा हूँ। ये जो 1 घंटा है मुझे कहीं किसी से ना बात करनी, ना हिलना है, ना डुलना। क्योंकि अगर ये श्रवण करते करते अगर मालूम पड़ा चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इधर उधर के काम भी कर रहे हैं, तो ये सारा ये पाप हो जाएगा अनजाने में। ये पाप है ये। इसलिए श्रवण को बड़े श्रद्धा भक्ति से जैसे आप सुनते हैं ऐसे ही सुनिए। और साथ में ये मत सोचिए कि मैं घर में बैठ के श्रवण कर, एक आश्रम में बैठ के श्रवण, उसी भाव से श्रवण। या आपका 1 घंटे का तब भी हो जाएगा श्रवण करते करते। इसलिए तप, कई सारे ऐसे व्रत, और इन तप के माध्यम से अपने अंदर तितिक्षा को बढ़ाना, सहनशीलता तितिक्षा को बढ़ाना, और मन को इंद्रियों को नियंत्रित रखना। मन इंद्रिय नियंत्रित रहें, विषयों से अलग करके, संसार से अलग करके। इसलिए विषयों का, मन का संसार से पृथक करके अपने उपासना में लगाना, अपनी साधना में लगाना, ये तप है। इसलिए तप। पाप, पाप जो है ना 2 तरीके से कटते हैं, या तो तप से कटेंगे, ताप से, या फिर भोग से। इसलिए व्रत आदि जो तप हैं उनके द्वारा अपने पापों हैं, पापों का निग्रह करना, को काटना, ताकि पाप भोगने भोगने के लिए आए नहीं हमारे लिए। तप के द्वारा, ईश्वर के जप के द्वारा, इसलिए जप भी तप है। इसलिए लंबे समय तक बैठ करके तप करना। और इसलिए एक नियम के साथ में आप लोग प्रयास कीजिए। आप लोगों ने जो भी आपके मंत्र हैं, जो भी गुरुजनों से आपके मंत्र मिले हुए हैं, कम से कम अपने मंत्र का एक पूरा शरण तो कर लीजिए। और अगर मंत्र नहीं लिया है तो गायत्री कम से कम, गायत्री का एक पूरा शरण तो कर ही लीजिएगा। 1 घंटा माला फेरने का, जप का रखिए, ये अपने रूटीन में लाइए। जप रूटीन में लाइए। और ये जप बहुत बड़ा, भगवान तो कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तो यज्ञ हूँ मैं, जप हूँ मैं, भगवान कह रहे हैं। इसलिए बड़ा महत्व है इस जप का, बड़ा महत्व, नाम जप का बड़ा महत्व। किसी भी तरीके से नाम चलता रहे, लेकिन इसमें ये नहीं कुछ लोग क्या करेंगे, नहीं उनसे कहें, जैसे पूछे कभी कभी बैठ करके आप कुछ जप कर, नहीं हम तो चलते फिरते करते, हम तो चलते फिरते, हमारा तो चलता फिरता होता रहता है। ये नहीं है चलता फिरता है, चलते फिरते कर रहे हैं। बैठ करके आसन पे अपने इष्ट के सामने बैठ करके जप कीजिए, मंदिर में जप कीजिए, अपने घर के पूजा स्थान पे जप कीजिए। इसलिए घर में जो आपका साधन है, जो साधन कक्ष है, इसलिए श्रवण बैठ करके, जहाँ घर में कंफर्टेबली बेड पे बैठ कर, लेट करके श्रवण कर रहे हैं, सोफे पे बैठ के श्रवण कर रहे हैं, नहीं, आप श्रवण करें अपने साधना कक्ष में, वहां चेयर पे, जिसमें आसन पे बैठ करके वहां श्रवण किया करें। ये नहीं बेड पे लेटे लेटे श्रवण कर रहे हैं, कंफर्टेबली चेयर पे सो के बैठे बैठे श्रवण कर रहे हैं, कोई आ रहा है उससे बात भी कर रहे हैं।
ये नहीं, ये मत करना। इसलिए श्रवण श्रवण आप अपना जो भी आपका पूजा का कक्ष है या जहाँ पे आप पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं इस तरीके का, वहाँ आराम से आसन लगाइए और वहाँ पे बैठ के श्रवण, उसका फल मिलेगा। और ये प्रभावी होता है। जरूर तप कीजिए, जरूर तप कीजिए, जरूर जप कीजिए, ये साधना कीजिए, जरूर इस तरीके के जो व्रत हैं कीजिए, ये सब तप। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय का स्व अध्याय, अपने स्वरूप का चिंतन मनन, इसके द्वारा, शास्त्र के द्वारा। इसलिए जो श्रवण आपका है ये भी स्वाध्याय में आता है। ऐसा नहीं जो इच्छा हुआ शास्त्र लेकर के बैठ गए, कुछ भी लेकर बैठ गए। कुछ लोग ये स्वाध्याय में ये न्यूज़पेपर और नॉवेल और इस तरीके के जो उपन्यास वगैरह हैं, ये सब स्वाध्याय में नहीं आते। स्वाध्याय मतलब शास्त्र का अध्ययन, शास्त्र के द्वारा अपना ही स्वयं का ही अध्ययन। वेदांत पारायण, वेदांत अध्ययन, भगवद गीता का अध्ययन, पुराण का किसी अध्ययन, इतिहास, पुराण, स्मृति, सूत्र, ये किसी भी ग्रंथ का एक सही तरीके से किसी के मार्गदर्शन में अध्ययन। स्वाध्याय को तो बड़ा महत्व, क्योंकि शास्त्र शास्त्र का जो निर्वहन है वो स्वाध्याय से ही हो। शास्त्र संस्कृति का मूल है और धर्म जो है वो स्वाध्याय धर्म का मूल है। स्वाध्याय बिना आपको पता नहीं चलेगा धर्म क्या और ब्रह्म क्या है, दोनों का नहीं पता चलेगा। इसलिए शास्त्र अध्ययन, शास्त्र का स्वाध्याय किसी भी रूप में प्रत्येक दिन रोज होना चाहिए, रोज। स्वाध्यायो मप्रमदितव्यम्, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, ये विधि है। ये अध्येतव्य, तव्य मतलब विधि वाक्य है। स्वाध्याय किया ही जाना चाहिए, हर हालत में किया जाना चाहिए। ये बहुत से लोगों का इसीलिए इस संकल्प के साथ में चलते कि जिस दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे उस दिन भोजन नहीं पाएंगे। मैंने कई लोगों का ऐसा नियम देखा, अगर आज स्वाध्याय नहीं हुआ तो आज भोजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे भोजन। जिस दिन स्वाध्याय करेंगे उसी दिन भोजन करेंगे, जिस दिन स्वाध्याय नहीं करेंगे भोजन ही नहीं करेंगे। क्योंकि स्वाध्याय के बिना है ही नहीं, ना धर्म है ना ब्रह्म है, जीवन ही नहीं जी पाएंगे, पशुवत जीवन हो जाएगा। क्योंकि धर्म का स्रोत शास्त्र, धर्मो विहीना पशु भी समाना है, धर्म के बिना ये पशु के ही जीवन है। अब धर्म के लिए क्या करें? शास्त्र प्रमाणम धर्म के, शास्त्र तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित। कार्य क्या है, अकार्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसके लिए प्रमाण शास्त्र है। इसके लिए इसलिए शास्त्र का स्वाध्याय रोज होना चाहिए, डेली। आज स्वाध्याय नहीं हुआ, आज भोजन नहीं हुआ। यदि बीमार है, नहीं कर पाए, कोई परेशानी है, कहीं कोई आपात स्थिति आ गई, नहीं कर पाए, तो अगले दिन दुगना करो, दुगना समय दें। शास्त्र मूल है, जीवन का मूल है, धर्म का मूल है शास्त्र, जीवन का मूल है शास्त्र। इसलिए शास्त्र का नित्य पारायण, नित्य अध्ययन रोज,
ये क्या है? ये ऋषि ऋण है। ये ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ये शास्त्र है, स्वाध्याय। ये ऋषियों की दी हुई अमानत है, उसे संरक्षित करें, संवर्धित करें, उसको संरक्षित हम अपने आने वाली जनरेशन को दें। इसलिए स्वाध्याय एक व्रत, ये भी एक व्रत, ये भी नियम है, इसलिए नियम में आया, ये व्रत है। स्वाध्याय तो करना ही है। इसलिए भारत में पहले, अब तो ये छूट गया, भारत के पहले, इसलिए लोग गलत सोचते, भारत पहले अशिक्षित नहीं था, भारत अब अशिक्षित है। नहीं नहीं नहीं, आप कैसे कह रहे हैं स्वामी जी? सारे इतने पढ़े लिखे हैं, इतने कॉलेज इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, ये पढ़े लिखे भी सारे अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ हैं। क्योंकि एजुकेशन का मूल शास्त्र है, धर्म का मूल शास्त्र है, शास्त्र के द्वारा हम जाने, और शास्त्र हमारी शिक्षा पद्धति से कट गया बिल्कुल एक। ये बेसिकली जो शिक्षा के नाम पे हमें परोसा जा रहा है, शिक्षा है ही नहीं है। ये तो चूंकि जॉब करना है, और जॉब करने के लिए ये शिक्षा, ये अनिवार्य शिक्षा, इसकी डिग्री चाहिए, इसलिए पढ़ो बैठ कर, रटो बैठ करके। इस शिक्षा का हमारे जीवन में उपयोग क्या है? हम देख रहे हैं कई बार इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बैठे हैं लोग, ये करप्शन जो है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स में इतने हाई लेवल पे करप्शन है, ये क्या सारे अनपढ़ लोग हैं क्या? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, ये सारे डिग्रियां इनके पास बड़ी बड़ी, और भयंकर करप्शन। आचार है ही नहीं, आचरण है ही नहीं, नैतिकता है ही नहीं, चरित्र है ही नहीं। अरे वो काय की शिक्षा जो हमारा आचरण भी ना बनाती हो, हमारा हमारा नैतिक मूल्य संरचना भी जो हमारी तैयार ना करती हो, जो हमारा चरित्र का निर्माण ही ना करती हो, किस बात की शिक्षा है फिर? जो हमें धर्म ही ना सिखाती हो, किस बात की शिक्षा है? और ये मॉडर्न शिक्षा पद्धति में ये सब तो कुछ है ही नहीं। इस सब का जो शिक्षा का मूल जो शास्त्र था, वो शास्त्र ही हमको काट लिया गया हमसे। और वो तो बार बार देखिए, खाली मैकाले पर या अंग्रेजों पर दोष लगाने, ये ठीक नहीं, वो तब के चले गए, हमने कौन सा करेक्ट कर लिया? शास्त्र तो हमने छोड़ा है ना, कोई उन्होंने हमसे थोड़ी छुड़वाया। हमने पहले भारत के हर हिंदू के घर में स्वाध्याय होता था, हर हिंदू के घर में। ये जितने हमारे पूर्वज थे, हाईली इंटेलिजेंट, ये सब बहुत पढ़े लिखे लोग, रोज स्वाध्याय होता था घर में, प्रत्येक घर में स्वाध्याय। सब बैठ के सुनते थे, सब बैठ के श्रवण करते थे। घर में एक जना पढ़ता था, कोई बड़ा, तो बाकी बैठ करके सुनते थे। और अगर सब पढ़ने की स्थिति में सभी लेकर के शास्त्र बैठते थे, सभी स्वाध्याय करते थे, क्योंकि धर्म का मूल शास्त्र है। अधर्म का वर्धन क्या हुआ? क्योंकि शास्त्र हमारे चले। ये सारे हमारे जितने पूर्वज हैं, जिन्हें हम अनपढ़ कहते हैं, ये सब पढ़े लिखे थे, ये सारे विद्वान थे। इसलिए जो चाइना का वो जो यात्री आया था, या ब्रिटिशर्स जब शुरू शुरू में आए थे, उन्होंने कहा भारत तो 100% साक्षर है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। भारत का एक भी गांव ऐसा नहीं जहाँ पे विद्यालय ना हो, और विद्यालयों में यही शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, यही शास्त्र, रामायण है, भागवत है, पुराण है, ये सारे शास्त्र, इन्हीं का अध्ययन होता था, यही सब पढ़ते थे, यही पढ़ाए जाते थे। और कहीं कोई ये करप्शन नहीं, क्या ईमानदारी, लोग घरों में ताले भी नहीं लगाते, कहीं कोई क्राइम नहीं, कहीं कोई अपराध नहीं, कोई असुरक्षा ही नहीं, सब सुरक्षित, और कोई बेरोजगार नहीं, कोई भी बेरोजगार, और सभी धन संपन्न, सभी चरित्र संपन्न, सभी सद आचरण संपन्न, सभी सत्कर्म संपन्न, सभी धर्म संपन्न।
इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी, समृद्धि थी भारत। ये जब से घरों से शास्त्र उठ गए, अब शास्त्र हैं वो क्या काहे के लिए पड़े हुए? तो लाल कपड़े में रामायण लपेट ली, लाल कपड़े में भगवत गीता लपेट ली, बस उसके दीपक जला के आरती कर लेते हैं और कहते हैं ठीक है भगवान के साक्षात विग्रह है, तो अब बस उनसे बस मांग लिया, मांगने की बस सोचते रहते। भगवान को उन्होंने एक साधन बना लिया, एक एटीएम बना लिया अपनी कामनाओं की पूर्ति का, और कोई लेना देना नहीं भगवान से। भगवान से भगवान नहीं चाहते, ये भगवान से धन चाहते, भगवान से कुछ न कुछ चाहते, उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं। उन्हें तो अपने अब धन की पूर्ति करनी है अपने में, तो इसके लिए भगवान की पूजा कर लेते हैं बस। या संतान चाहिए या विषय विषय भोग के लिए, बस भगवान पे उन्होंने इसके लिए एक सहारा बना लिया, भगवान देते हैं। लेकिन यहीं तक भगवान को मान के रख लिया, शास्त्र से कोई लेना देना। शास्त्र घर में है, रामायण पढ़ा हुआ कभी खोल के नहीं देखते, वो पूजा की स्थान पे रामायण रखते होगी लाल कपड़े में लिपटी हुई बस, और उसकी आरती उतार लेंगे। और वो कब से रखी हुई है? दादा के टाइम से रखी हुई है, और खोल के ना दादा ने देखी और ना पोते ने देखी, पड़ी हुई है ऐसी। ये घरों से स्वाध्याय उठ गए, लेकिन अब ये अब बाहर सत्संग के माध्यम से भी धीरे धीरे चेतना डेवलप हो रही है। ये सोच अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है लोग। इसलिए कोई भी शास्त्र, और हमारे भारतीय सनातन धर्म की एक विशेषता है, ये भगवान की बड़ी कृपा है हमको, कि जैसी जिसकी पात्रता है, जैसी जिसकी योग्यता है, उसी योग्यता के अनुसार शास्त्र उपलब्ध है। ये भगवान की बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। जिसका जो स्तर है उसके स्तर पे शास्त्र उपलब्ध है। और शास्त्र का विषय सिर्फ दो है, तीसरा कोई विषय नहीं है, या तो धर्म या ब्रह्म, बस। और दोनों ही हमें चाहिए, हमें धर्म भी चाहिए, ब्रह्म भी चाहिए। धर्म नहीं है तो हम ब्रह्म प्राप्ति के अधिकारी भी नहीं। धर्म यदि है और ब्रह्म नहीं है तो हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। हाँ, अपूर्ण है, अर्थात हमेशा संसारी रहेंगे, हमेशा बंधे हुए रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, बस। इसलिए धर्म और ब्रह्म ये दो ही विषय हैं शास्त्रों के। धर्म को जानना है तब भी शास्त्र है, और ब्रह्म को जानना है तब भी शास्त्र। और ये दुर्भाग्य है हमारी शिक्षा पद्धति कि ये दोनों ही विषय नहीं है, ना धर्म है ना ब्रह्म है, दोनों नहीं है। सिर्फ एक अर्थ है बस, अर्थ और काम। इसलिए ये इनके इन प्रकारेण, बस खाओ पियो, कमाओ और खाओ, और कोई मकसद नहीं है जीवन। कमाओ खाओ, कमाओ कैसे भी कमाओ, पैसा आना चाहिए कैसे भी। कमाओ, अब कमाओ किसके लिए? एंजॉय करो, खर्चा करो, तो कमाओ और खाओ। इसलिए 5 दिन अर्थ 2 दिन काम। 5 दिन अर्थ 5 दिन गधे के जैसे काम करो, कमाओ, और सैटरडे संडे एंजॉय करो, भोग करो। अर्थ और काम, बस यही है। ना धर्म है ना मोक्ष है, दोनों है। इसीलिए सारी समस्याएं हैं, इसीलिए सारी समस्याएं, इसीलिए सारे संघर्ष, इसीलिए उथल पुथल, अराजकता, वैमनस्य, ये समाज में टिकता हुआ अधर्म, बिखरते हुए परिवार, टूटते हुए परिवार, बिखरता हुआ सामंजस्य, वैमनस्य पैदा होता हुआ। मूल में यही है कि शास्त्र नहीं है, शास्त्र छूट गया, छूट क्या गया, छोड़ दिया, छोड़ ही दिया। फिर आदमी कहता अरे अच्छा ये बताओ इससे पढ़ के मिल क्या जाएगा, क्या करेंगे हम? कहा 3 घंटे बैठ करके शास्त्र उतरे, 3 घंटे काम करेंगे ना जाकर, 3 घंटे काम करें। शास्त्र उठ गए, और अगर घरों में है तो सिर्फ बस
वो भी इसके लिए ताकि मेरे घर में सुख शांति, मेरे घर में धन बना रहे, इसके लिए शास्त्र। तो भगवान है, शास्त्र है, धर्म है, ये सब सब सबसे बड़ा रुपया। बस रुपया हो, अब तो यही हो गया, रुपया होना चाहिए। और डिग्री भी वो ही ले रहे हैं जिसको लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा नोट आए, ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। कोई मकसद ही नहीं इसका। मतलब शर्म तो चली गई एक किनारे, हया का पर्दा खत्म हो, धर्म खत्म हो, बस अर्थ अर्थ ही प्रधान हो गया सारा। येन केन प्रकारेण, ये क्यों हुआ? क्योंकि स्वाध्याय उठ गए, घरों में स्वाध्याय। जब शास्त्र में पता चलता है कि अरे धर्म से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, सत्य से बढ़ के तो कुछ है ही नहीं। हमारी संस्कृति में बड़े बड़े राजमहल, बड़े बड़े राज्यों को ठोकर मार दी गई। धर्म सर्वोपरि, धर्म बढ़ा। अब उल्टा हो रहा है, धर्म जाए भाड़ में। तो 100 रुपए के पीछे भी, 100 रुपए के पीछे भी धर्म छोड़ देंगे, सत्य छोड़ देंगे। कोई संबंधों का महत्व नहीं रहेगा, कोई अपनों का महत्व नहीं रह गया, अपना पराया सब पैसे के आधार पर। बस ये सारे मूल में इसलिए क्योंकि स्वाध्याय उठ गया घरों से। इसलिए जो लोग सत्संग में जाते हैं, ये जो श्रवण कर रहे हैं, ये स्वाध्याय है। सत्संग श्रवण करना स्वाध्याय है। कपोल कल्पना नहीं बाबा जी की, शास्त्र का श्रवण करना। धर्म सीखना है तो शास्त्र से, ब्रह्म सीखना है तो शास्त्र से, मूल शास्त्र। इसलिए कार्य कार्य व्यवस्थित हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, शास्त्रम प्रमाण, शास्त्र प्रमाण। इसलिए मुझे याद है, गुरुकुल में गुरुजी अक्सर कहते हैं कि कुछ भी करना है शास्त्र से पूछो। शास्त्र क्या कहता है? कुछ भी करना है शास्त्र से। जहाँ शंका है शास्त्र से पूछो, शास्त्र को देखो, शास्त्र क्या कह रहा है, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये शास्त्र प्रमाण है। इसलिए स्वाध्यायो अध्येतव्यः, स्वाध्याय होना ही चाहिए। जैसे पहले प्रत्येक घर में होता था। और यदि संस्कृति का या राष्ट्र का पुनर्जागरण करना है, पुनर्स्थापित करना है, तो यही शास्त्र के आधार पर होगा, हमेशा याद रखना। अगर हम शास्त्र छोड़ेंगे, धर्म हमसे छूटेगा, धर्म हमसे छूटेगा, धर्म हमें छूटेगा। शास्त्र पर, इसलिए स्वाध्याय। स्वाध्याय है। ये यच्छन्दसो, यच्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः, छन्दोद्योतमृता सन्दपूव, समेन्द्रो मेधया स्मृतो। स्वाध्याय। और स्वाध्याय में ये ईश्वर स्मरणम, ये भी स्वाध्याय, ये भी स्वाध्याय का हिस्सा।
क्योंकि शास्त्र शास्त्र का मतलब ही हमारे यहाँ शास्त्र क्योंकि भगवान की दी हुई, ये भगवान की दी हुई अमानत है, ये भगवान की ऋषियों की दी हुई अमानत है। और ऋषि ऋण हम पर है, और ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए स्वाध्यायो मात्रमधितव्यम, इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए, कोई प्रमाद आलस नहीं होना चाहिए। अरे क्या रखा है, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल कर लेंगे, इसलिए कल को छोड़ देते हैं बहुत से लोग, फिर वो कल आता ही नहीं। इसलिए स्वाध्याय को एक जगह पे प्रणव आदि पवित्राणाम जप मोक्ष शास्त्र अध्ययनम वा, ओंकार आदि पवित्र मंत्रों का जप और उपनिषद आदि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन, मोक्ष शास्त्रों का। तो शास्त्र किसी भी रूप में, कोई भी शास्त्र किसी का एक आलम्बन रखिए। आप क्योंकि वेदांती हैं, अपने उपनिषदों को रखिए, और ये हमेशा ध्यान रखिए कि अगर जिस उपनिषद का श्रवण नहीं किया है उसे खोल करके मत बैठने दो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उन्हीं उपनिषद को लेना जिन उपनिषद को आपने श्रवण किया है, अर्थात जिसके प्रति आपकी दृष्टि एकदम स्पष्ट है, आपका ज्ञान स्पष्ट है, तब लेना स्वाध्याय स्वाध्याय का साथ। नहीं तो कोई जरूरत नहीं, तो नहीं तो आप ये जो दूसरे शास्त्र हैं वो पारायण कर लिया करो बैठ। हाँ, उपनिषद पारायण कर लो, एक वो एक अलग बात। आपने पाठ कर लिया, पारायण कर लिया, वो ठीक है, लेकिन पाठ करके अपने अर्थ अपने आप अपनी मर्जी से मत निकालो। खाली पाठ कर लो, पारायण कर लो, वो भी स्वाध्याय नहीं आता। पारायण कर लो, भगवत गीता का पारायण कर लिया, उपनिषदों का पारायण कर लिया, प्रकरण ग्रंथों का पारायण कर लिया, और जब उस पर चिंतन करें, स्वाध्याय करें, तो उन्हीं उपनिषद पे करें जो आपने श्रवण किया है, जिसके प्रति दृष्टि या बोध आपका स्पष्ट हो, वरना नहीं करें, खोलिए मत उसको। तो ये स्वाध्याय में चूंकि जप का भी लिया गया है, और जप जो है, जप के भी तीन है, जप के भी तीन, कौन कौन से तीन रूप जप के? वाचिक जप, मानसिक जप, उपांशु जप। वाचिक, उपांशु और मानसम, ये तीन जप, तीन तरीके हैं। वाचिक जप का मतलब आपके मुंह से बड़ी स्पष्टता से उच्चारण होना चाहिए, और उस उच्चारण को आप अपने कानों से सुन सकते, ये स्पष्टता से आप अपने ही द्वारा उच्चारित मंत्र का स्पष्टता से खुद श्रवण करें, स्वयं श्रवण। और हो सके तो जप जो है वो, अगर आप किसी गुरु मुख से लेते हैं मंत्र, तो सबसे अच्छा तो वही है, तरीका वही है। और क्योंकि वो थोड़ा प्रभावी हो, तो जिस जिस मंत्र को गुरुजनों ने, महापुरुषों ने दसियों बीसियों साल तक जपा हो, और वो जप जो है, वो मंत्र प्रभावी है, वो वो हमारे लिए एक साधन बन जाए। जब उनके मुख से वो जप निकल के वो मंत्र रूप में आता है, तो हमारे लिए एक साधना हो जाती है। और यदि मन एकाग्र नहीं होता है, अभ्यास नहीं है, तो इसलिए पहले वाचिक का सहारा लिया जाए। पहले वाचिक, आप अपने मन, क्योंकि मन है, मन को एकाग्र करना है। अब मन चंचल है, भाग रहा है इधर उधर, और आदत है नहीं जब की,
तो इसलिए पहले वाचिक जप, पहले वाचिक जप। आप अपने द्वारा उच्चारित मंत्र का स्वयं श्रवण करें और मन कहीं खींच खींच के कहीं इधर उधर चला जाए, उसे बराबर लाओ, खींच करके अपने विषय पे लाओ, मन को लाओ। वाचिक जप। घड़ी तो बह रही है, समय हो गया है, बाकी देखेंगे कल। ओम तस् ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।